हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज जिस हम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है पॉपुलेशन। हिंदी में जनसंख्या बोलते हैं हम। तो इसकी डायनामिक्स को समझेंगे हम, इसके हर पहलू पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और इसको समझेंगे कि क्या है डेमोग्राफी डिविडेंड, क्या है पॉपुलेशन, क्या है इसके फैक्टर्स, क्या बर्थ रेट है, क्या डेथ रेट है, क्या माइग्रेशन का क्या इफेक्ट है। ओके, अलग अलग जो इसकी डायनेमिक्स है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर फ्रेंड्स हम इस टॉपिक को ब्रॉडली समझें तो मेनली इसके जो तीन कंपोनेंट्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन समझे तो हम, तो जो इंडिया की पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, हर 10 साल बाद सेंसस होता है। जो 2021 में सेंसस होने वाला था वो कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो अभी भी उसके ऊपर वर्क चल रहा है। जो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो है अराउंड 122 करोड़ के, ओके, जो कि वर्ल्ड की 17.5% है। जो ओवरऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसकी 17.5% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। और अगर इंडिया का एरिया देखें तो वो ब्रॉडली 32,81,000 के आसपास है ब्रॉडली, ओके। अगर आप उस एरिया को देखें तो वो एरिया जो वर्ल्ड का एरिया है वो है 2.4% के आसपास। जो इंडिया का एरिया है वो वर्ल्ड का जो एरिया है उसके 2.4 के आसपास है। और अगर हम बात करें सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट की, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रिसाइड करती है, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है पॉपुलस स्टेट की, तो वो है यूपी, उत्तर प्रदेश, ओके, यूपी। अगर डेंसिटी वाइज बात करें हम, डेंसिटी का मतलब पॉपुलेशन लिविंग पर स्क्वायर एरिया, ओके। अगर डेंसिटी वाइज बात करें तो वो सबसे ज्यादा बिहार और वेस्ट बंगाल की है। बिहार की ऑलमोस्ट 1102 के आसपास है, शायद ऊपर नीचे एक दो होगा। तो ये है हमारा, अगर हम देखें तो पॉपुलेशन साइज के बारे में। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन का जो है वो बहुत ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कहीं पर पॉपुलेशन ज्यादा है, कहीं पर पॉपुलेशन बहुत कम है। तो इसके पीछे जो कुछ फैक्टर है उसमें मैं आपसे बात करने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में काफी फैक्टर्स प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं। एक तो अगर आप देखें कि टेरेन कैसा है, जैसे अगर आप देखेंगे प्लेन एरियाज में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा रहेगी, क्योंकि प्लेन एरियाज में क्या है, कनेक्टिविटी की बहुत अच्छी सुविधा रहती है। और टेरेन्स में अगर हम वही माउंटेन्स की बात करें या डेजर्ट की बात करें तो वहां पर इतना ज्यादा कनेक्टिविटी का नहीं हो पाता है। अगर उसके बाद में अगर आप बात करेंगे तो क्लाइमेट कंडीशंस काफी बड़ा रोल प्ले करती हैं, ओके। क्लाइमेट कैसा है, काफी हार्श क्लाइमेट तो नहीं है, मतलब काफी टफ क्लाइमेट तो नहीं है। जैसे अगर जैसलमेर में देखें तो वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, या हम अपने नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट देखें, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड, तो वहां पर पॉपुलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा ठंड पड़ती है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसके बाद में हम ये वाटर अवेलेबिलिटी देखते हैं कि वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है। अगर आप देखेंगे इंडिया का जो सबसे पॉपुलस स्टेट्स हैं और जो सबसे पॉपुलर सिटीज हैं, फॉर एग्जांपल बनारस हुआ, आगरा हुआ, दिल्ली हुआ, कोलकाता हुआ, तो ये सभी कहीं ना कहीं वाटर से काफी इजीली कनेक्टेड हैं। सभी से एक या तो रिवर पास होती है या फिर ये कोस्टल एरियाज हैं। जैसे आप कोलकाता को देखेंगे तो गंगा भी वहां से पास होती है और बे ऑफ बंगाल के नियर बाय है।
बनारस देखें तो वहां से गंगा पास होती है, अगर आप आगरा की बात करें तो वहां से यमुना पास होती है, दिल्ली से यमुना पास होती है। तो कुछ ये फैक्टर्स पे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का समझने की कोशिश करी है। उसके बाद में अगर हम देखें तो उसके बाद अगर हम समझें तो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन ग्रोथ, सेकंड जो फैक्टर है पॉपुलेशन ग्रोथ। ऐसा बोला जा रहा है कि बाय 2025 और 2025 से पहले भी इंडिया चाइना को सरपास कर लेगा। इंडिया विल बिकम बाय 2025 द मोस्ट पॉपुलस नेशन अपॉन दिस अर्थ। ओके, तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो काफी तेजी से बढ़ रही है, विच इज इन अ सेंस इज ऑल्सो गुड, बट इट इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल। ओके, क्योंकि इतना ज्यादा अगर ह्यूमन रिसोर्स है, अगर हम उसको उसकी एनर्जी को चैनलाइज कर पाते हैं तो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो और इसके अलावा अगर कुछ फैक्टर्स देखें, एंड फैक्टर्स ऑफ चेंजिंग पॉपुलेशन, तो देखिए 3 ब्रॉड फैक्टर्स हैं। पहला है बर्थ रेट, सेकंड है डेथ रेट, और थर्ड है माइग्रेशन। बर्थ रेट होता है पीपल्स टेकिंग बर्थ पर 1000 पीपल्स, ओके, इन अ ईयर। सेम डेथ रेट, डेथ्स हैपनिंग पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। तो बर्थ रेट जो इंडिया का है वो, जैसा हमारा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, बर्थ रेट जो है, क्योंकि इंडिया में आप देखेंगे कि अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया उसके बाद में जो हमारा फूड की अवेलेबिलिटी है बहुत एक्सेसिबल हो गई, और उसके बाद में फैसिलिटीज भी मिली, तो बर्थ रेट कंटिन्यूस बढ़ता रहा टिल 1990s तक। ओके, डेथ रेट हमारा इसीलिए कम होता रहा क्योंकि फैसिलिटीज इंप्रूव होती रही, हेल्थ फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज ये सब इंक्रीज होती रही, तो उससे डेथ रेट भी डाउन हुआ। अब माइग्रेशन अगर हम समझना चाहें, 2 आप फैक्टर समझ गए होंगे, माइग्रेशन को समझना थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट हो जाता है। माइग्रेशन अगर आप देखें इंडिया में तो वो 2 टाइप के ब्रॉडली माइग्रेशन है। एक है इंटरनल, जो विद इन इंडिया। ओके, सपोज सम पीपल गोइंग फॉर अ जॉब फ्रॉम बिहार टू मुंबई, इट इज कॉल्ड एज अ इंटरनल माइग्रेशन। ओके, विद इन कंट्री। एंड द सेकेंड वन इज इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन मतलब if some people going to suppose Europe or North America or Australia or any other country, so this is called as an international migration. Okay, both are playing their own role and both are also very important for the changing of the population. Okay, ओके, अगर इसके बाद हम ध्यान दें तो माइग्रेशन को थोड़ा और ब्रॉडली समझने की कोशिश करते हैं। तो माइग्रेशन में एक है पुल फैक्टर और एक है पुश फैक्टर। ओके, पहले पुश फैक्टर को समझते हैं। पुश मतलब होता है किसी भी चीज को ढकेलना। So what are push factors? Suppose lack of basic infrastructure. अगर कहीं पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगी, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं होंगी, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होंगी, प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, तो ये कहीं ना कहीं
वहां से पॉपुलेशन को माइग्रेट करने के लिए पुल करेगा टू सम अदर स्टेट वेयर आर सम प्रोग्रेसिव जॉब अपॉर्चुनिटीज, वेयर आर गुड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये उसको कहीं ना कहीं इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं पुश फैक्टर, विच पुश पीपल्स टू माइग्रेट फ्रॉम वन एरिया टू अदर एरिया। तो लैक ऑफ बेसिक इंफ्रा, ओके, सो क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑल्सो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं, ओके। अगर आप देखेंगे कि खराब क्लाइमेटिक कंडीशंस है तो वो पीपल्स को फोर्स करेंगी टू गोइंग सम अदर प्लेसेस वेयर आर गुड क्लाइमेटिक कंडीशंस। इसके अलावा इनस्टेबिलिटी, ओके, इनस्टेबिलिटी मतलब अगर वहां पर कॉन्फ्लिक्ट है तो पीपल्स को वो फोर्स करेंगे माइग्रेट करने के लिए सम अदर स्टेबल एरियाज, इन सम अदर स्टेबल एरियाज। अब हम समझते हैं पुल फैक्टर कौन कौन से हैं। पुलिंग फैक्टर्स हैं, ओके, पुलिंग मीन्स खींचना किसी चीज को, इज दैट और नॉट। वेयर इज अ बेसिक जो इंफ्रा है, अगर वो गुड है, अगर वो अच्छा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पर काफी हैं तो वो पुलिंग फैक्टर होगा। अगर वहां पर एजुकेशन जो है उसकी फैसिलिटीज अच्छी हैं तो उसके लिए पीपल्स माइग्रेट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इंडिया से काफी सारे स्टूडेंट्स माइग्रेट होते हैं इन यूरोपियन कंट्रीज, इन अमेरिका, इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अ बेटर एजुकेशन, ओके। सो दीज आर द पुलिंग फैक्टर्स। सो ब्रॉडली आई टोल्ड यू that how migration play its role, okay। इसके बाद थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ पॉपुलेशन। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज की बात करूं एंड क्वालिटीज ऑफ पॉपुलेशन, देखिए अगर हम एज कंपोजिशन के अकॉर्डिंग देखें, ओके, तो ब्रॉडली 3 सेगमेंट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक 0 to 14 ईयर्स एज पॉपुलेशन, एक 15 to 59 और एक 60 एंड अबव। अगर आप देखें तो 0 to 14 एज और 60 एंड अबव वी कैन कॉल देम डिपेंडेंट पॉपुलेशन। आप देखिए एक बच्चा होता है वो पेरेंट्स पे डिपेंड होता है, और एक ओल्ड जो होते हैं जो 60 एंड अबव हो जाते हैं, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में जिनको हम नहीं कंसीडर करते हैं, ये जो है ये एक फिक्स नहीं है। मतलब सम पीपल्स आर वर्किंग इन देयर 80s ऑल्सो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रॉडली, ओके। तो उसके बाद में उनकी हेल्थ का जो है वो कहीं ना कहीं उस पर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है उनके बाद में, और वर्क भी इतना इफेक्टिवली नहीं कर पाते हैं वो। जो ये है इसको बोला जाता है वर्किंग एज पॉपुलेशन, ओके। वर्किंग एज पॉपुलेशन का मतलब हुआ ये वो पॉपुलेशन है जो सोसाइटी में, जो किसी देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज दिस इज द पॉपुलेशन दैट इज जनरेटिंग अ मनी, दैट इज जनरेटिंग अ वेल्थ, ओके, विच फ्यूल द नेशन, विच फ्यूल द सोसाइटी एंड विच इज वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो कहीं ना कहीं सोसाइटी को अच्छे ले जाने के लिए वर्क करते हैं, ओके। तो ये मैंने कुछ आपको एज कंपोजिशन के अकॉर्डिंग बताया। अभी अगर हम थोड़ा सा इस पे और अगर ध्यान दें तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, अगर आपने एक वर्ड सुना होगा, थोड़ा सा इसको रब करता हूं, अभी हम इस पर थोड़ा बात करेंगे, ओके। डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है व्हेन द वर्किंग एज
population is much higher than the dependent population. Okay, मतलब कि जो अभी 15 to 59 ईयर्स की जो एज में जो हमारे इंडिया में पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है. अगर हम उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाए, एक बार मैं लिख रहा हूं आपको, हेल्थ, प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रॉपर स्किल्स, then this youth will be a human capital. ये एक हमारे लिए कैपिटल होगा, एक असेट होगा. बिकॉज अगर अच्छा हेल्थ है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी स्किल है उसके पास में, देन वो जीडीपी में कुछ ना कुछ, बिकॉज वो एक जॉब एस्पिरेंट होगा, उसके पास, उसके हाथ में कुछ हाथ का हुनर होगा, उसके पास में जॉब होगी, तो वो सोसाइटी में बहुत अच्छे तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन कर पाएगा. ओके, तो एक अगर ह्यूमन कैपिटल हमको डेवलप करना है, एक वाइब्रेंट ह्यूमन कैपिटल, देन वी हैव टू वर्क ऑन दीज 3 फैक्टर्स ब्रॉडली, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल्स. इसीलिए अगर आप गवर्नमेंट की, अगर आप प्रेजेंट में, अगर काफी सारे, अगर आप थोड़ा करंट से जुड़े हुए हैं, तो आयुष्मान भारत विच इज वर्किंग ऑन दैट. ओके, इफ यू स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, ओके, विच इज वर्किंग ऑन दैट. एंड एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो वोकेशनल जो ट्रेनिंग है उसको काफी ज्यादा उसको इम्पार्ट करना चाहती है हमारे एक एजुकेशन प्रोसेस में. पुरानी एजुकेशन में कहीं ना कहीं वो विद द चेंज पीरियड ऑफ टाइम वो उतना इफेक्टिव नहीं है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफी ज्यादा उस पर वर्क कर रहा है. अच्छा फ्रेंड, इसके बाद में हम कुछ और इशूज पे बात करना चाहेंगे विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी, फॉर द नेशन. अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो वो इंडिया का काफी खराब है. बिकॉज ऑल्सो सेक्स रेशियो मीन्स नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. तो ये इंडिया का एक काफी अच्छा नहीं रहा है, खराब रहा है, जिसकी वजह से हमें काफी सारी प्रॉब्लम, सोसाइटल प्रॉब्लम्स काफी फेस करनी पड़ी हैं. क्योंकि जब एक सेक्स रेशियो अगर खराब होगा, वो इंडिया का 9 आई थिंक 903 है आसपास. ओके, तो और हरियाणा का जो है वो काफी खराब रहा है. इसीलिए अगर आप देखेंगे थोड़ा सा इसको अगर मैं प्रेजेंट से कनेक्ट करूं तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना भी चलाई थी 2015 के आसपास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. ओके, तो इस सेक्स रेशियो को हमें अच्छा करना है. अगर हम इस सेक्स रेशियो को इंप्रूव कर पाते हैं, जिस पर काफी ज्यादा काम हो रहा है, पिछले समय में काफी इंप्रूव भी हो रहा है, तो सोसाइटी एक बैलेंस रह पाएगी. और उसकी वजह से जो हमारे विमेन्स में पोटेंशियल है उसको हम हार्नेस कर पाएंगे, उसका हम यूज ले पाएंगे, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में एक मेजरली एक काफी सारा कंट्रीब्यूशन रहेगा, और उससे हमारी सोसाइटी एक मोर प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनेगी. अच्छा, इसके अलावा फ्रेंड्स अब मैं एक और टॉपिक पे बात करना चाहूंगा आपसे. देखिए, काफी डिबेटेबल टॉपिक है और काफी आई वुड से एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कंट्रोवर्सी हमेशा चलती रही है. देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात होती है. ओके, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो किसी भी कंट्री के, किसी भी सोसाइटी के, इवन फॉर दैट मैटर वर्ल्ड के रिसोर्स लिमिटेड हैं. ओके, अगर एक लेवल से ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, तो अगर पॉपुलेशन इसी रेट से इंक्रीज होती रहेगी और हमारे पास में अर्थ का जो एरिया है वो भी लिमिटेड है, तो हम कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको इम्बैलेंस करेंगे. तो पॉपुलेशन कंट्रोल को आई वुड से वी हैव टू वर्क मोर ऑन द यू नो aspect which are very soft. Okay, we have to work on the education, we have to work on the awareness. Okay, बिकॉज अगर आप एक एजुकेटेड पीपल को बात करेंगे, जैसे अगर आप हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में लें, अगर आप 90s की बात करें
तो पेरेंट्स के पास में 3 या 4 बच्चे का एक कॉन्सेप्ट था उस समय। अभी जो मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है जो अभी प्रेजेंट में है वो 2 बच्चों का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो कहने का मेरा मतलब ये, अगर हम उसके सॉफ्ट जो एस्पेक्ट है उन पे ध्यान देंगे तो पॉपुलेशन जो हमारा अवेयरनेस है उसको बढ़ाएंगे, तो पीपल को पॉपुलेशन कंट्रोल बिल वगैरह जैसे हरियाणा और असम एंड यूपी गवर्नमेंट इसको लाने की कोशिश कर रही हैं। तो हमें इसके अवेयरनेस वाले पार्ट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिसकी वजह से अगर मोर एजुकेटेड पेरेंट्स होंगे, मोर एजुकेटेड कपल्स होंगे, तो वो पॉपुलेशन कंट्रोल पे कहीं ना कहीं खुद ही वर्क करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए, और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होगा, आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।